जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री का है। आज के इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च के बच्चों के लिए, यानी कि आज अगर आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, 8 मार्च को आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं, तो आज की ये मैराथन क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाओं का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शंस को, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा केमिस्ट्री में ओनली 3 चैप्टर्स ही ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जहां से पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। एक आपका केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर रहता है विलयन, एक तो चैप्टर विलयन है, दूसरा है वैद्युत रसायन, वैद्युत या फिर विद्युत रसायन, रसायन हो गया। अगला आपका चैप्टर है रासायनिक वलगतिकी। ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, नेम रिएक्शंस, इनको भी डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक आज की इस मैराथन क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ही घंटे आपके एग्जाम को बचे हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो आप उसे इजिली से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, पहला हमारा टॉपिक है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से समझो। कह रहा है कि एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है। जो आपका एथेनॉल होता है, इस एथेनॉल की क्रिया जो है HCN से होती है, हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। अब आपको एथेनॉल यानी कि बच्चों यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की बात हो रही है, CH3CHO, ये आपका एथेनॉल का फार्मूला होता है, एथेनॉल का सूत्र। इस सूत्र को, इस फार्मूले को थोड़ा हम खोल कर रखेंगे, यानी कि अगर ये CH3 लिखा हुआ है, इसका सेंटर आइटम C रखें और इधर आप डबल बॉन्ड करके O लगा दें, इधर आप नीचे हाइड्रोजन लगा दें, H लगा दें, और इधर आप CH3 लगा दें। देखो हाइड्रोजन CH3 वाला C जो है, इसमें H जो नीचे लगा दिया, C ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ लगा दिया, तो ये आपका एथेनॉल हो गया। इस एथेनॉल के साथ में रिएक्शन किसकी होती है, HCN की होती है, यानी कि प्यारे बच्चों इसको हाइड्रोजन साइनाइड कह सकते हैं। जब ये HCN जो है एथेनॉल यानी कि एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका एक कंपाउंड बनता है। देखो C सेंट्रल आइटम रखना है, इस तरीके से आपको C की 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है। इधर आपको रखना है CH3 जो कि पहले से है, नीचे आपका हाइड्रोजन है जो कि पहले से है, इधर ऑक्सीजन है ये वाला, और इस वाले H के साथ में मिलकर ये जो है OH के रूप में निकल जाएगा। तो इसको तो हमने बना दिया OH। अब क्या बचा आपके पास CN, इस CN को ऊपर लगा दो। ठीक है, और रिएक्शन आपकी बन गई है। बट अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन, कोई डाउट आ सकता है कि सर आप हमें इसका नाम भी तो बता दो, इसका क्या नाम होगा। अगर हमसे कोई नाम पूछ लेता है इस कंपाउंड का, तब हम कैसे बताएंगे। तो देखो बच्चों, ये एसिटल्डिहाइड था तो इसके लिए लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया। यहां पर Cl लगाए, Cn के लिए साइनो, एसिटल्डिहाइड साइनो, OH लिखा है हाइड्रीन। इसका आपका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली है बच्चों कि एसीटोन की क्रिया EnAHSO3 से होती है। एसीटोन जो है EnAHSO3 से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है। देखो बच्चों, एसीटोन का फार्मूला जब हम लिखेंगे तो देखो एक तरफ आपको CH3 ऐसे लगा देना है, दूसरा आपको नीचे CH3 लगा देना है, और इधर आपको O डबल बॉन्ड के साथ लगा देना, क्योंकि CH3CO, CH3 एसीटोन का फार्मूला होता है। इस एसीटोन के साथ रिएक्शन किसकी होती है, EnAHSO3, इसकी रिएक्शन इसके साथ में होती है। प्यारे बच्चों, जब ये रिएक्शन इसके साथ में होती है तो इसी यौगिक की तरह एक योगात्मक यौगिक बनता है। सेंटर में C रखना है, इधर, इधर और इधर। इधर आपको CH3 लगा देना है,
नीचे भी आपका CH3 लगा देना क्योंकि पहले से लगा है। ए वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये OH निकाल देगा। अब उधर क्या बचा, देखो SO3 बचा, ENA बचा, इसको लिखाएंगे SO3 ENA आपने लिख दिया। अगर हम इसको डायरेक्टली कहें तो ये क्या है, एक योगात्मक यौगिक है। क्या है, एक योगात्मक यौगिक है, यौगिक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर इसका नाम नहीं लिखना चाहते हैं आप लिख दें कि ये जो है एक योगात्मक यौगिक है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगले रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 यानी कि अमोनिया से होती है। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो NH3 यानी कि अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, अब क्रिया करता है। देखो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इस फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जो है NH3 यानी कि प्यारे बच्चों अमोनिया NH3 इस अमोनिया के साथ में होती है। जब ये फॉर्मल्डिहाइड NH3 यानी कि अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसकी यौगिक बनता है CH2 का होल 6 N4 प्लस H2O ऑक्सीजन, जो कि हमारा होता है वाटर। ये NH3 जो है बच्चों ये आपकी है अमोनिया, ये आपका अमोनिया है। अब बच्चों इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस, इस रिएक्शन को करना है संतुलित। इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को जब हम संतुलित करेंगे, संतुलित करने के लिए 6 आपको फॉर्मल्डिहाइड के पास बढ़ाना है। 6 फॉर्मल्डिहाइड के पास बढ़ाने के बाद आपको 4 अणु जो है अमोनिया के पास बढ़ा देनी। 4 अमोनिया के पास बढ़ाने के बाद अब आपको पास जो जल है, वाटर है, H2 है, इसके पास आप 6 बढ़ा देंगे। इसका नाम अगर हम ऐसे बात करें तो इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन इसका आप नाम लिख सकते हैं। अगर हम इसका IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम भी लिख लो, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ देता तो आपसे IUPAC भी लिखते हैं। देखो CH2 का होल 6 है यानी कि 6 है, यानी कि बच्चों मतलब यहाँ पर हेक्सा मेथिलीन CH2 है, इसका मतलब इसमें बीच में डबल बॉन्ड होगा। हेक्सा मेथिलीन टेट्रा NH है, H है यानी कि यहाँ पर अमीन ग्रुप टेट्रामीन। लो ये बच्चों इसका जो है IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये क्या है, इसका IUPAC नाम है, ये इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। ठीक है, अगला देखो, अगली रिएक्शन है कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया गर्म H2SO4 से होती है। जो आपका बेंजल्डिहाइड है इसकी क्रिया जो है गर्म H2SO4 से होती है। देखो बेंजल्डिहाइड का अगर हम फार्मूला लिखते हैं, इसके ऊपर क्या रहेगा CHO, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया गर्म H2SO4 से होती है, यानी कि H2SO4 से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या। देखो बच्चों यहाँ पर एक यौगिक बनेगा, ध्यान से समझ लेना। ऊपर CHO लगा है CHO, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इसका जो तीसरा वाला कार्बन है यहाँ पर हमें SO3H जो है इसे लगा देना है, प्लस आपको H2O यानी कि जो वाटर है उसे निकाल देना है। वाटर जो है इसे निकाल देना है। अब अगर आपके मन में डाउट या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका नाम क्या होगा, तो देखो इसका नाम हम बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। अब आप चाहे इसका इंग्लिश में नाम लिखें चाहे हिंदी में लिखें, आप इसका लिख लेना बेंजल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड रहेगा, सल्फोनिक एसिड लिख देता हूं हिंदी में, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक। बच्चों हिंदी में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बता देना, सल्फोनिक एसिड या अम्ल। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें नॉमिनेट करना है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली आपकी रिएक्शन नंबर 6 है कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। जो बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड का नाइट्रीकरण। देखो सबसे पहले बेंजोइक एसिड का हमें लिखना है फार्मूला, यानी कि सूत्र। COOH रहेगा, ये ओइक एसिड हो गया, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया।
बेंजोइक एसिड का करना है हमें नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से क्रिया, HNO3, इससे क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो आपके कंपाउंड बनता है। यहां पर COOH जो लगा हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें जो तीसरा वाला कार्बन या M वाला कार्बन है, मेटा वाला, इस पर हम NO2 लगा देंगे। अब इसका नाम हो जाएगा M नाइट्रो। M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से। अगला है रिएक्शन नंबर 6 है कि अम्लीय के MnO4 विलयन में H2S, यानी कि जो अम्लीय KMnO4 है इस विलयन में H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसे प्रवाहित करते हैं। ध्यान से देखना, अम्लीय KMnO4, देखो KMnO4 कैसा है, अम्लीय, अम्लीय KMnO4 है, मतलब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, H2SO4। इसकी अभिक्रिया जो है H2S गैस से होती, H2S जो गैस है इससे होती, तो क्या बनेगा, ध्यान से समझ लेना। इस K के साथ में SO4 आ जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा K2SO4, K2SO4 बन जाएगा। फिर Mn जो है इसको अलग कर दीजिएगा, ये आपका एक अणु MnSO4 के रूप में बना देगा, प्लस आपका जो वाटर है यानी कि जो जल है वो निकल जाएगा, प्लस जल निकलने के बाद आपका सल्फर निकल जाएगा। और यहाँ पर अब हमें इस रिएक्शन को करना रहेगा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपका KMnO4 जो है इसके पास 2 बढ़ा देना है, KMnO4 के पास 2 और H2SO4 के पास आपको 3 बढ़ा देना है। H2S जो है इसके पास 5 बढ़ाएंगे। जब आप 5 सल्फर हो जाएंगे तो यहाँ पर सल्फर की बैलेंसिंग के लिए भी 5, यहाँ पर S55 मत समझ लेना, ये आपका सल्फर है, S4 सल्फर। ठीक है, इधर आपका K2SO4 K2 को 2 है तो बैलेंस है, Mn बैलेंस करना है, Mn के पास 2 बढ़ा दो, SO4 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है, 8 4 8 और 12 8 20 ऑक्सीजन है, 4 इधर हो गए और 8 16 और इधर हम अगर 8 बढ़ा दें, हाँ 20। ठीक है, इधर आपका जल के पास 8 बढ़ा देंगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को भी हम इजीली से बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अगली देखो, अगली रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से, अम्लीय कॉपर सल्फेट, अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसमें फास्फीन जो गैस है उसे प्रवाहित करते हैं। कॉपर सल्फेट यानी कि प्यारे बच्चों CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, कैसा है, अम्लीय। कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस यानी कि आपका PH3 गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि आपका वाटर है। जब हम इसको रिएक्शन इसकी कराएंगे तो इसका क्या होता है, कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाएगा, प्लस आपका H3PO3 निकल जाएगा, साथ साथ आपका H2SO4 जो है ये भी आपका अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना रहेगा। बैलेंस करने के लिए आपको CuSO4 के पास 3 बढ़ा देना, अम्लीय कॉपर सल्फेट जो विलयन है इसके पास 3 बढ़ा देना। आपको वाटर जल है इसके पास हम कितने बढ़ाएं, तो सबसे पहले 3 से इसको बैलेंस करो। CuSO4 3 हो गया तो SO4 इधर आप 3 बढ़ाओ। अब आप एक बार ऑक्सीजन समझ लो, ध्यान से देखो कितना कहाँ पर बढ़ेगा भाई। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगा, हो जाएगा ना। 3 दूनी 6 और 3 9 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 3 इधर हाइड्रोजन है, तो अगर हमें 9 करना तो 6 लाना है, यानी कि 3 इधर बढ़ा दो, 3 दूनी 6 और 3 9, यानी कि आपकी रिएक्शन जो है पूरी बैलेंस हो गई, पूरी अभिक्रिया जो है वो आपकी संतुलित हो गई है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अगला है फिनोल की क्रिया ब्रोमीन से होती है। जो फिनोल है इस फिनोल की अभिक्रिया जो है ब्रोमीन से होती है, Br2 से होती है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है फिनोल का फार्मूला, यहां पर क्या रहेगा OH, ये आपका हो गया फिनोल। इस फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन से होती है, यानी कि प्यारे बच्चों ब्रोमीन का मतलब होता है Br2। इस Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन होती है।
अब जब इसके साथ में इसकी रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड भी बनेगा। देखो इसका जो टॉप है इस पर OH ऐसे ही लगे रहेगा, इसमें हमें OH में कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इस OH में हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। अब देखो क्या होगा, इसमें कुछ कार्बन, जैसे आपका A वाला कार्बन हो गया, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर हमें लगाना है Br। क्या लगाना है? Vr। इधर भी हमें लगाना है Vr। अभी मैं इसका IUPAC नाम भी बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस आपका HBr जो है वो आपका निकल जाएगा। अब हमें रिएक्शन करनी रहेगी बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आप Br2 के पास 3 बढ़ा देंगे, यही आपका ब्रोमीन है। बढ़ाने के बाद अब आपके पास Br के पास Br कितने हो गए? 6, तो 3 इधर हो गए और 3 आपको इधर लाने, 6 Br हो गए। अब प्यारे बच्चों इसका अगर आप नाम लिखने चाहेंगे, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसका आप नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछ देता है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि इसका IUPAC नाम है या नहीं है? तो देखो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर हम लिखेंगे 2, 4, 6। 3 बार आया है तो इसके लिए ट्राई, 2, 4, 6 ट्राई। क्या लगा है? Br लगा है। Br के लिए ब्रोमे, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और किसके ऊपर लगा है? फिनोल की रिंग थी उसके ऊपर, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, यानी कि 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसका जो है वो नाम हो जाएगा। नाम इंपॉर्टेंट है इसीलिए याद रख लेना। अगर बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है या आपसे कोई अदर पर्सन पूछ लेता है तो आप उसको इजीली से बता पाएंगे, ठीक है। अगली रिएक्शन है, अगला आपका है कि एसिटल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि एसिटल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है या अभिक्रिया इसकी हम लोग कराते हैं। देखो एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होगा। एसिटल्डिहाइड को इस अभिक्रिया किसके साथ होती है? क्षारीय आयोडीन के साथ, यानी कि आयोडीन का मतलब होता है I2 और क्षारीय मतलब यहाँ पर NaOH या फिर आप KOH कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ में जब आपकी अभिक्रिया होती है यानी कि I2 लिया है तो यहाँ पर CHI3 बन जाएगा, प्लस आपका NaOH लिया तो NaI बन जाएगा। NaI के साथ साथ यहाँ पर वाटर जो है वो निकल जाएगा, प्लस आपका HCOONA आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका आयोडीन है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। अब हमें रिएक्शन को करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको I2 के पास 3 बढ़ाना रहेगा, NaOH के पास आपको 4 बढ़ाना रहेगा। जब आप NaOH के पास 4 बढ़ाएंगे तो 3 NaI के पास और 3 आपको वाटर के पास बढ़ाना रहेगा। बट यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका आपको नाम लिखना है, CHI3 ये क्या है बच्चों? ये आपका आयोडोफार्म है, आयोडोफार्म है, ये आपका आयोडोफार्म है। HCOONA ये क्या है? ये आपका सोडियम फार्मेट है, सोडियम फार्मेट है, फार्मेट है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके नाम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, आयोडीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई नाम की आवश्यकता नहीं। एक क्लोरोफार्म जो आयोडोफार्म है इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर अगर हम I2 के स्थान पर Cl ले लेते तो यहाँ पर आयोडोफार्म बना, Cl ले लेते तो क्लोरोफार्म बन जाता, अगर Br लेते तो आपका ब्रोमोफार्म बन जाएगा। जो भी लेते उसी के अकॉर्डिंग बन जाता, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है इसे हम एक नेम रिएक्शन से भी जानते हैं। ये जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है हेलो फार्म अभिक्रिया। क्या है? एक हेलो फार्म अभिक्रिया। इसे प्यारे बच्चों हम लोग हेलो फार्म अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? एक नेम रिएक्शंस भी है। तो अगर आप इनको टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपकी जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो भी इनके साथ में कवर अप होती चली जाती हैं। तो ये आपकी हो गई हेलो फार्म अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगली आपकी रिएक्शन क्या है? अगली आपकी अभिक्रिया है रिएक्शन नंबर 10 है कि एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया होती है। देखो एसीटोन की अभिक्रिया जो है
हाइड्रोजन साइनाइड से होती है। देखो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में होती है एसीटोन, यानी कि एसीटोन का फार्मूला हो जाएगा CH3। और इसको क्या करेंगे बच्चों, चेंज करके लिखेंगे ऐसे, नीचे भी CH3 और इधर आपका ऑक्सीजन। ये आपका एसीटोन का फार्मूला हो गया, एसीटोन की आपका सूत्र हो गया। इस एसीटोन की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन साइनाइड से, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड को डायरेक्टली आप कह सकते हैं HCN से होती है। HCN से होगी तो इसका OH जो है वो इधर आ जाएगा और CN आपका अलग लग जाएगा। देखो क्या बनेगा, सभी सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे। इधर आपका कोई चेंज नहीं, CH3 रहेगा, इधर भी आपका CH3 रहेगा, इधर आपका H और O, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन मिलके OH, और इधर आपका CN निकाल देगा। आपकी रिएक्शन बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब एसीटोन जो है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करता तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगली रिएक्शन नंबर 11 है। एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। जो आपका एसीटोन है, इस एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तब क्या बनता समझो। एसीटोन का फार्मूला आपको पता ही है, इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। ये आपका एसीटोन हो गया। इस एसीटोन की क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता CHCl3। इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं। उपस्थित किसकी रखते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हम उपस्थित रखते हैं। तो आपका बनता क्या, देखो इधर 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 इधर, यहाँ पर आप CH3 रखेंगे, इधर आप CH3 रखेंगे, इधर आप CCl3 रखेंगे, इधर आप OH रखेंगे। इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर OH बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनता है इसका एक IUPAC नाम हो जाता है। अगर इसका हम नाम की बात करें तो इसका तो सबसे पहले सामान्य नेम यानी कि कॉमन नेम क्लोरीटोन है। इसका सामान्य नेम जो है वो है आपका क्लोरीटोन। ठीक है, अगर बच्चों इसका हम IUPAC नाम की बात करें तो देखो, अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं, इसको पेरेंट्स कार्बन चेन लेते हैं, तो यहाँ पर Cl लगे हुए हैं 3 बार, तो 3 Cl यानी कि ट्राई हो जाएगा। क्या लगा है, क्लोरो, तो आपका हो जाएगा ट्राई क्लोरो। अगर एक ही नंबर पे लगे, अगर अलग अलग लगे होते तो नंबरिंग करते, तो ट्राई क्लोरो। ठीक है, आगे देखो 1 2 दूसरे कार्बन पर आपको CH3 देखने को मिल रहा है, तो 2 मेथिल ट्राई क्लोरो 2 मेथिल। ठीक है, मेथ 8 प्रोपेन, तो 4 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन आपका हो जाएगा। ये आपका प्रोपेन हो गया। अब इधर 2 नंबर पे आपका ऑल लगा है, प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका जो है IUPAC नाम, ये इसका क्या है, IUPAC नाम है। तो इस तरीके से हम इसका नॉमिनेस कर लेंगे। ठीक है, अगली देखो, अगली रिएक्शन है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में हम गर्म करते हैं। जो आपका आयोडोबेंजीन है, इस आयोडोबेंजीन को हम लोग कॉपर के साथ में हीट करते हैं, कॉपर के साथ में इसको गर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आयोडोबेंजीन का लिखेंगे फार्मूला, इसके ऊपर क्या रहेगा, I रहेगा। ये आपका आयोडोबेंजीन हो गया। इस आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में हम लोग गर्म करते हैं, Cu होता है, कॉपर होता है। इस कॉपर के साथ में इसको जब हम हीट करेंगे तो एक योगात्मक यौगिक यहाँ पर डाइफेनिल बनता है। देखो कैसे बनेगा, ये आपका OH हो गया। इसमें आपको ऐसे ही फिनोल की दूसरी वाली रिंग भी जोड़ देनी है, ये आपका ऐसा बन जाता है। इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या होता है, डाइफेनिल हो जाएगा। प्लस आपका क्या होगा, CuI जो है वो निकल जाएगा। बैलेंस यहाँ पर 2 फिनोल की रिंग है तो 2 से यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। अब 2 I हो जाएंगे तो 2 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा और 2 हमको कॉपर के पास भी लेना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया डाइफेनिल। जब आपके आयोडोबेंजीन है, इस आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में हम जब गर्म करते हैं। ठीक है, अगली है 30 नंबर रिएक्शन। एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिक्रमक के साथ में हम गर्म करते हैं। जो आपका एसिटल्डिहाइड होता है, इस एसिटल्डिहाइड को टॉलेन अभिक्रमक के साथ में हम इसको गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं।
जब आप एसिटल्डिहाइड लेंगे, चलो एसिटल्डिहाइड का यहाँ पर फार्मूला डायरेक्टली लिख लेते हैं CH3CHO। इस एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिक्रमक यानी कि Ag2O, ये आपका टालेन अभिक्रमक हो गया। इसको जब हम टालेन अभिक्रमक के साथ में हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये अम्ल में चेंज हो जाता है। अम्ल क्या बनाएगा? दो कार्बन का एसिटिक अम्ल बनेगा, CH3COOH, OH प्लस Ag आपका निकल जाएगा, Ag के 2 अणु रहेंगे, ठीक है। अब इसका नाम है एसिटिक अम्ल। यहां पर Ag यानी कि सिल्वर है, बट यहां पर सिल्वर ना कह के इसको कहते हैं रजत दर्पण। इसको यहां पर क्या नाम दिया जाता है? रजत दर्पण नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से एसिटल्डिहाइड को हम टालेन अभिक्रमक के साथ में हम हीट करते हैं, तो गर्म करते हैं, तो आपका एसिटिक अम्ल जो है बन जाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन नंबर 14 है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। जो आपका कैल्शियम एसीटेट है और कैल्शियम फार्मेट है, इन दोनों मिश्रण को हम एक साथ लेकर इनको हीट करते हैं, इनको गर्म करते हैं। देखो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला होता है CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, ये आपका कैल्शियम एसीटेट हो गया। प्लस आपको लेना है कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट लेने के लिए HCOO का होल ट्वाइस हो जाएगा Ca। ये आपका हो गया कैल्शियम एसीटेट, ये आपका कैल्शियम फार्मेट है और ये आपका कैल्शियम एसीटेट है। पहले वाला कैल्शियम एसीटेट है, दूसरा वाला आपका कैल्शियम फार्मेट है। जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट मिल जाते हैं, तो ये एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं, CH3CHO। इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बनता है, प्लस आपका CaCO3 जो है निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 इसके पास और 2 इसके पास बढ़ा देंगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने का सिंबल इसके ऊपर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, क्या होता है जब, वो हमने आपको बता दी। अगर इनमें से किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसका जवाब आप पूछिए, ठीक है। तो ये जो एक टॉपिक है हम लोगों ने फिनिश कर लिया, और ये टॉपिक जो हमने पढ़ाया है आपको, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है बच्चों, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि आप कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण दीजिए जो इस प्रकार की रिएक्शंस आती हैं उनके बारे में। देखो इसमें आपकी पहली रिएक्शन है कि मेथिल आयोडाइड से एथेन। अगर आपके पास मेथिल आयोडाइड है, इस मेथिल आयोडाइड की सहायता से आप एथेन को कैसे प्राप्त करेंगे। समझो मेथिल आयोडाइड में 1 कार्बन है और यहाँ पर एथेन में 2 कार्बन है। कार्बन अगर हमें बढ़ाना है तो हम किस अभिक्रिया को लगाते थे? वोल्टाज अभिक्रिया लगाते थे। कौन सी लगाते थे? वोल्टाज अभिक्रिया। तो हम मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I मेथिल आयोडाइड लेंगे, प्लस आपको पता है हम लोग क्या लेते थे? सोडियम धातु लेते थे, Na। प्लस हम मेथिल आयोडाइड के 2 अणु ले लीजिए, यहाँ पर 2 से बैलेंस कर लीजिए, या यहाँ पर एक बार आप CH3I यानी कि मेथिल आयोडाइड को और भी लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखते हैं, इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर एक उपस्थित भी रहती थी। उपस्थित किसकी रहती थी? अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। शुष्क ईथर की किसकी रिएक्शन उपस्थित रहती थी? शुष्क ईथर की। जब आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते तो आपका बनता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस आपका निकल जाएगा NaI। बैलेंस करने के लिए 2 Na के पास और 2 आपके इसके पास। ये बच्चों Na जो है ये आपकी सोडियम धातु। क्या है? सोडियम धातु। ये सोडियम धातु जब इसकी अभिक्रिया होती तो एथेन जो है आपको मिल जाता है, एथेन आपका प्राप्त होता है। तो इस नेम रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसका नेम रिएक्शंस हो जाएगा वोल्टाज अभिक्रिया। वोल्टाज अभिक्रिया याद रख लेना, ये नेम रिएक्शंस भी है, तो आप इसे नेम रिएक्शंस की सहायता से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास मेथिल आयोडाइड है, इससे मेथेन जो है सिंगल कार्बन से डबल कार्बन में इजीली से जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई रिएक्शन, ठीक है। अगली देखो, अगली आपकी रिएक्शन है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे।
अगर आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, इस ऑक्जेलिक अम्ल से हमें अगर चेंज करना है इसको फार्मिक अम्ल में। और प्यारे बच्चों, जो सारे फार्मूले हैं आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो इस वीडियो से अलग हो। उसमें आपको पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, वो आपको बताए गए हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख लेना, ताकि आपको फार्मूलों से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। देखिए बच्चों, जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसका फार्मूला होता है COOH। इस तरीके से नीचे लिखा होता है COOH। ये आपका हो गया ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड से हमें चेंज करना है इसको फार्मिक एसिड में। इसको ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल में चेंज करने के लिए यहाँ पर ग्लिसरॉल की उपस्थिति रखते हैं। किसकी उपस्थिति रखते हैं प्यारे बच्चों? ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल की उपस्थिति जो रखते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं। जब आप इसकी 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करते हैं तो आपका फार्मिक एसिड जो है बन जाता है। फार्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। HCOOH प्लस आपका CO2, यानी कि CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और HCOOH है जो, यही आपका होता है फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से हम ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल को इजीली से प्राप्त कर लेते हैं। जब हम ऑक्जेलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल में चेंज करते हैं तो यहाँ पर ग्लिसरॉल और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो टेम्परेचर होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी हमें नीड पड़ती है। आई होप आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली देखो, अगली आपकी रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरीन। अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है तो इस एसिटल्डिहाइड से आपको क्लोरल कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एसिटल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। एसिटल्डिहाइड से हम जब क्लोरल को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो Cl2 यानी कि क्लोरीन लेना पड़ता है। जब आप क्लोरीन ले लेंगे तो आप जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्लोरल बनेगा। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। क्लोरल बन जाएगा। साथ ही साथ क्लोरल बनने के साथ साथ यहाँ से कुछ कंपाउंड जो है वो निकलते भी हैं। जब एसिटल्डिहाइड जो है इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एक तो क्लोरल देखने को मिलेगा, दूसरा आपको HCl भी देखने को मिलता है। फिर हमें करना रहता है रिएक्शन बैलेंस। Cl इधर 3 है तो 3 तो यहाँ पर हो नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ पर 3 से बैलेंस करें, 6 Cl हो गए तो 3 इधर हो गए, तो 3 हम इधर बढ़ा देंगे Cl, और हाइड्रोजन 1 और 3 4, 3 1 4, यानी कि आपकी बैलेंस है। और यही CCl3 जो है बच्चों, ये आपका है क्लोरल, ये आपका क्लोरल हो गया। ठीक, अगली रिएक्शन देखो। अगली आपकी रिएक्शन नंबर 4 है कि क्लोरोवेंजीन से DDT। अगर आपके पास क्लोरोवेंजीन है तो इस क्लोरोवेंजीन से आपको DDT कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरोवेंजीन का फार्मूला। क्या लिखना है? क्लोरोवेंजीन का फार्मूला, क्लोरोवेंजीन का सूत्र, इसका होता है Cl। ये आपका क्लोरोवेंजीन होगी। इस क्लोरोवेंजीन पर हम किसकी अभिक्रिया कराएं, किसकी रिएक्शन कराएं, ताकि हमें जो है DDT प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, याद रख लेना, जो आपका क्लोरोवेंजीन होता है इस पर इसी की अभिक्रिया होती है जो कि है क्लोरल, CCl3CHO। इस क्लोरल की अभिक्रिया जब क्लोरोवेंजीन पर होती है तो आपका जो DDT है वो बनकर तैयार हो जाता है। जो आपका DDT है वो बनता है। DDT बनाने के लिए 1 2 3 4 लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ करनी है। इनके इस वाले सिरे को ऐसे मिला देना है, इस वाले सिरे को इसको ऐसे मिला देना है, इस सिरे को ऐसे मिलाना है और इसके सिरे को ऐसे मिला देना है। बीच में आप गोला कर दीजिए या 3 जगह पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इनकी इन दोनों साइडों में आपको Cl लगा देना है, इसकी भी इधर भी Cl लगा दें। इन दोनों की इन दोनों साइडों में Cl लगाने के बाद इधर से आपको ऐसे लेना है और इधर इसको मिला देना। यहाँ पर आपको लिखना है CCl3CH लिखना है, सिर्फ इसका ऑक्सीजन गायब करना है, CH। अब ये जो आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है यही आपका है DDT। यही आपका क्या है? DDT। प्लस इसमें DDT बनने के साथ साथ आपका जो वाटर है H2O है वो आपका निकल जाता है, जो H2O है वो निकल जाता है। अब हमें इस रिएक्शन को, अभिक्रिया को संतुलित करना रहता है। इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को जब हम संतुलित करेंगे
तब आपको संतुलित करते टाइम आपको 2 जो है क्लोरोबेंजीन के पास बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 2 क्लोरोबेंजीन के पास बढ़ा देंगे तो Cl और ऑक्सीजन और जल जो है पूरा कुछ जो है आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन से DDT जो है इजली से प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है तो हम क्लोरोबेंजीन से DDT को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगली है रिएक्शन नंबर 5 है कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपके पास प्रोपीन है तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं प्रोपीन का। CH3 हो जाएगा, प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट CH रहेगा, यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा, CH डबल बॉन्ड रहेगा ना। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोपीन। इस प्रोपीन से हमें प्रोपेन 1 ऑल में जाना है। प्रोपेन 1 ऑल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराएंगे HBr के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराएंगे तो इसका डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज करा देंगे। जब इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Vr आपका बन जाएगा, मेथ एथ ब्रोमो प्रोपेन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपको CH2 CH3 CH2 CH2 Br जो है इसको हम इधर लाएंगे। देखो ये आपका CH3 रह गया। ठीक है, CH3 CH2 और आपका Br, ये आपका हो गया CH2 Br। अब यहाँ पर हमें इसकी अभिक्रिया करानी है KOH के साथ। इसका जो KOH का जो K जो है इसका और इसका Br जो है मिलकर KBr निकल जाएगा और जहाँ पर Br लगाए वहाँ पर OH जो है वो लग जाएगा। यानी कि आपका बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस आपका जो है KVR HBr नहीं, प्लस आपका KVR जो है KVR जो है वो निकल जाएगा। इसी का नाम है बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। तो आपको समझ में आ गया, अगर प्रोपीन से हमने प्रोपेन 1 ऑल को इजली से प्राप्त कर लिया। ये बच्चों आपका है प्रोपीन, ये आपकी प्रोपीन है। तो प्रोपीन से हमने प्रोपेन 1 ऑल को इजली से प्राप्त कर लिया। और कैसे प्राप्त कर लिया आप सभी ने इसको देखा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बच्चों। अगली आपकी रिएक्शन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। फेनिल मेथिल कीटोन से आपको प्राप्त करना है बेंजोइक अम्ल। देखो बच्चों, फेनिल मेथिल कीटोन का आपको पता होना चाहिए सूत्र यानी कि फार्मूला। देखो फेनिल है, मेथिल है, कीटोन है। ठीक है, तो फेनिल हो गया, ये आपका मेथिल और कीटोन हो गया। ये आपका फार्मूला हो गया फेनिल मेथिल कीटोन का। लिख देता हूं, है फेनिल मेथिल कीटोन। फेनिल मेथिल कीटोन। इस फेनिल मेथिल कीटोन से हमें प्राप्त करना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें लेना पड़ता है KMNO4 निगेटिव और आपको KOH। इसमें से KOH मिल जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड जो है वो आपका इजली से प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों रिंग जो है कुछ टेढ़ी वेढ़ी बन जाती हैं, आप लोग इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, इधर आपका COOH रहेगा, यही इसी का नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से फेनिल मेथिल कीटोन से हम लोग बेंजोइक अम्ल जो है इसे इजली से प्राप्त कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, अगली देखो, अगली रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन से हमें प्राप्त करना है फिनोल। देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए और पता भी होगा आप सभी को। इधर आपका Cl रहता है, ये आपका होगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनोल यानी कि OH लाना है तो इधर हम ले लेंगे NaOH। बट ये ऐसे डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं होती है, ये डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं संपन्न होती है, डायरेक्ट रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होती है। अगर ये डायरेक्ट अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती है, डायरेक्ट संपन्न नहीं होती, तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर, इसकी अम्लीय माध्यम में क्या होता है, अधिक ताप
अधिक ताप व अधिक दाब, ताप व अधिक दाब और H पॉजिटिव आयन यानी कि अम्लीय माध्यम में जब हम इसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं, जब ये रिएक्शन होती है तो आपका बनता है इस तरीके से। इधर देखो टॉप पर क्या इसका OH आ जाएगा तो इसका लग जाएगा OH। तो इस तरीके से आपको प्राप्त होता है फिनोल, फिनोल। अब इधर देखो इसका Na बचा और इधर वाला आपका Cl बचा है, Na बचा और Cl बचा है। तो इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं आपका NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है एनिलीन से आपको प्राप्त करना है टॉलुइन। एनिलीन से आपको टॉलुइन बनाना है। कैसे बनाएंगे समझो, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई स्टेप में होगी बट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, एनिलीन का फार्मूला देखो, ये आपका हो गया एनिलीन, ऊपर लगता है NH2, ये आपका एनिलीन का फार्मूला हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पर लेना है NaNO2 और आपको लेना है HCl। जब हम इनको लेंगे तो N2Cl बना देंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इधर आपका आ जाएगा N2Cl। जब हमने यहाँ पर N2Cl ले लिया, N2Cl हमारे पास आ गया, यहाँ पर अब हम लेंगे H3PO2 या फिर H3PO3 भी आप ले सकते हैं, याद रख लेना, लिख देता हूँ। और या फिर आप इनमें से कोई एक लेंगे, H3PO3 कोई एक ले लेंगे, चाहे आप H3PO2 ले लें चाहे H3PO3 ले लें, कोई आप एक से ले सकते हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा है। जब आप इसको ले लेंगे तो आपकी ये जो है रिएक्शन है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो रिंग है तो आपकी ये जो है बेंजीन बन गई। अब बच्चों बेंजीन अगर आपके पास बन गई है तो बेंजीन से जब हम टॉलुइन बनाएंगे तो एक यहाँ पर रिएक्शन जो होती है, एक नेम रिएक्शन से उस नेम रिएक्शन को लगा देंगे। बेंजीन से टॉलुइन बनाने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं CH3Cl और यहाँ पर उपस्थित किसकी रहती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थित रहती थी। इस बच्चों रिएक्शन को अगर हम बात करें यहाँ से इस प्रकार जो आगे बनेगा और इससे बना लेंगे हम टॉलुइन। देखो H3, ये आपका है टॉलुइन, ये आपका क्या है टॉलुइन। अब ये बच्चों टॉलुइन बेंजीन से जब हम टॉलुइन को बनाते हैं तो एक नेम रिएक्शंस भी आती है। अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। क्या नाम होता है इसका, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 9 है कि फिनोल से आपको प्राप्त करना है पिक्रिक एसिड। आपके पास अगर फिनोल है तो इस फिनोल से आपको पिक्रिक अम्ल जो है उसे प्राप्त करना। तो देखो बच्चों, इस पेज को साइड कर, फिनोल देखो, ये आपका हो गया फिनोल। इस फिनोल से हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल। जब हम पिक्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर जिसकी रिएक्शन कराते हैं वो होता है HNO3। HNO3 के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो आपका बनता है पिक्रिक एसिड। ये बच्चों बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है, सभी अच्छी बन जाती हैं बट अच्छी तो नहीं बनती, ये बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही है। कोई टेंशन नहीं, अब हमसे तो नहीं बन पाएगी, ठीक है, तो आप लोग बना लेना। देखो इधर आपका OH रहता है, याद रख लेना, इधर इस कार्बन पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, जैसे हम लोग Br में करते थे फिनोल पर, जब Br की अभिक्रिया होती है, यहाँ पर NO2 रहेगा, इधर आप O2N लिख सकते हैं या NO2 लिखते हैं डायरेक्टली, या NO2, ठीक है।
प्लस आपका जो है वाटर जो है H2O है वो निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए 3 आपको H2SO4 के पास HNO3 के पास और 3 आपको वाटर के पास बढ़ाना रहता है। ठीक है। अब बच्चों इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। बट अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि सर अगर हम इसका IUPAC नाम देखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम इसका क्या होगा? अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो देखो इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग इधर देखो 2 नंबर पे कामा 4 नंबर पे कामा 6 नंबर पे 3 बार लगा है तो ट्राई हो जाएगा। ट्राई क्या लगा है, नाइट्रो लगा है, ट्राई नाइट्रो। रिंग किसकी थी, फिनोल की, ट्राई नाइट्रोफिनोल। वहां पर ट्राई ब्रोमोफिनोल होता था, बस नाइट्रो की जगह पर ब्रोमो हो जाता है जब Br यहां पर होता है। रिएक्शन ऐसी ही रहती है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहता हूं आपके लिए, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अगला देखो। अगली रिएक्शन है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, इस एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना, और इसको नेम रिएक्शन में एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। देखो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखना, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। इस एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट हमें बनाना है तो हम यहाँ पर लेंगे C2H5OH। C2H5 इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। इस एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है सांद्र H2SO4 की H2SO4, इस H2SO4 की उपस्थिति में जब होती है तो आपका बनता है C2CH3COOC2H5। ये आपका होता है एथिल एसीटेट। ये आपका क्या है, एथिल एसीटेट। साथ ही साथ आपका जो वाटर है वो निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, वो नाम होता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, याद रख लेना। आई होप आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बच्चों। अगली आपकी रिएक्शन है कि एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। एसीटोन से आपको एसीटोन हाइड्राजोन जो है वो प्राप्त करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एसीटोन का फार्मूला लिखना है। ये आपका CH3, इधर भी आपका CH3, ये आपका एसीटोन हो गया। इस एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन प्राप्त करना है। क्या, कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर क्रिया कराएंगे NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, और प्राप्त क्या करना है, हाइड्राजोन। इस हाइड्राजीन को हम इसके साथ में जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसके साथ में इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो आपका एक कंपाउंड बनता है। देखो ऐसे आप समझ लो, इधर आपका रहता है CH3, इधर भी आपका रहता है CH3, इधर डबल बॉन्ड के साथ में N सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसा बनता है। और इसका नाम होता है एसीटोन, एसीटोन हाइड्राजोन। इसी का नाम है एसीटोन हाइड्राजोन। तो इस तरीके से हम एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन को प्राप्त करते हैं, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन को बनाते हैं। ठीक है, अगली देखो, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। अगर आपके पास एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड आपको कैसे प्राप्त करना है, तो देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH, ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है। इस पर हम इसकी रिएक्शन किसकी कराते हैं, PCl5 से करा दो, PCl5 इसके ऊपर रखने से ये होता है आपको एसिटिल क्लोराइड बना देना, बाद में क्या निकलना है छोड़ दो। देखो जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है CH3COCl।
ये आपका एसिटिल क्लोराइड बन गया, आपका मेन कंपाउंड बन गया। आप इसको छोड़ दो, क्या बनता है, छोड़ दो आगे, क्योंकि ऊपर रख दिया आपने। जोड़ भी देते हो, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता, हमें उस कंपाउंड से मतलब रहता है जो कि हमसे पूछा जाता है। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड आपका बन गया। आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी आधा भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अगला देखो, अगली है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। आपके पास अगर बेंजोइल क्लोराइड है, इस बेंजोइल क्लोराइड को आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड यानी कि COCl, ये आपका बेंजील क्लोराइड हो गया। En2Cl होता है तो डाइजोनियम क्लोराइड होता है। बेंजोइल क्लोराइड जो है, इससे हमें बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे, अपचयन। यहाँ पर आप लिखते हो H2। इसका जब हम अपचयन कराएंगे और उपस्थित किसकी रख लें हम लोग, अगर PDBaSO4 ले लो, चलो PDBaSO4 की उपस्थित में इसकी रिएक्शन कराओ। जब आप इसकी उपस्थित में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको जो है बेंजल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है बेंजल्डिहाइड जो है, इसे आप इजीली से प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजोइल क्लोराइड से हम बेंजल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन नंबर 14 है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। आपके पास अगर बेंजोइक अम्ल है तो इस बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक अम्ल से आपको प्राप्त करना है, अम्ल से बेंजल्डिहाइड। क्या करना है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला लिखो, ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, COOH। इस बेंजोइक एसिड से आपको प्राप्त करना है बेंजल्डिहाइड। डायरेक्टली इसका आप अपचयन करवा दो। क्या करा दो, अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से अपक्रिया, नवजात हाइड्रोजन ले लो, चलो इसके साथ अपक्रिया होगी, आपका डायरेक्टली जो है बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाए। CHO आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये बताओ। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए या नहीं आए? आई होप आपको यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया है सारा कुछ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 2 टॉपिक जो है इनको फिनिश कर लिया, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक आपका नेम रिएक्शंस को लेकर बच रहा है, एक आपको न्यूमेरिकल को लेकर बच रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेम रिएक्शंस को लेकर और न्यूमेरिकल को लेकर, न्यूमेरिकल का लेकर आपको कल शाम को, आज ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कल शाम को 1 घंटे का वीडियो अपलोड किया गया है आप लोगों के लिए। उसमें पूरी बुक के जो आपकी किताब है, उस पूरी किताब के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप न्यूमेरिकल को एक बार तैयार कर लेना। मैं कहता हूं वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बोर्ड के पेपर में नहीं छूटेगा। अब बात आती है नेम रिएक्शंस की, तो नेम रिएक्शंस का टॉपिक जो हमने पढ़ा रखा है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। वहां से जाकर आप चेक करके पढ़ लेना, नेम रिएक्शंस को भी वहां से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल को भी पढ़ लेना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। तो हम आपके लिए एक नया टॉपिक जो है, नए टॉपिक पर वीडियो ला पाएं। अगर मैं पढ़ाता हूं इसी में कोई फायदा नहीं, आप लोगों का समय वेस्ट होगा और मेरा भी समय वेस्ट होगा। तो जितना समय मैं वेस्ट करूंगा उससे अच्छा रहेगा कि आपको कोई अदर टॉपिक पढ़ा दूंगा उतने समय में, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपके ये जो दोनों टॉपिक हैं इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वहां उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। नहीं अगर मिला तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उस इंस्टाग्राम के लिंक पर आप हमें जाकर DM कर देना कि सर हमें नेम रिएक्शंस का वीडियो चाहिए। आपको वहां पर आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आपको न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए, न्यूमेरिकल का वीडियो मिल जाएगा।
तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पर आप हमसे डीएम करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट आपको हर एक टॉपिक पढ़ना चाहिए। जो भी मैं बताता हूं अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं 8 मार्च को आप केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर में यानी कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।